हेलो एंड वेलकम टू एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में, जहां पर हम सीखेंगे एक चलता फिरता कैलकुलेटर बनाना सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS की मदद से। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप सब बने रहें। चलते हैं अपने सीधा सिस्टम बिना देर किए बगैर और फटाफट से बनाना सीखते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पर, जहां हम देख पा रहे हैं, और चलते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ से हम कुछ कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैंने 9 + 7 किया, इज इक्वल किया, बिल्कुल चल रहा है। चलो ठीक है, मैंने जो क्लियर किया क्लियर भी हो गया। ठीक है, मैंने कहा 5 × 7 इज इक्वल 35। ओके, तो मतलब हमारा जो कैलकुलेटर है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर हम अपने पास बना कैसे सकते हैं HTML में, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो मतलब बने रहिए, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी स्टेप समझेंगे प्रत्येक एलिमेंट्स के बारे में। तो चलते हैं अपने विजुअल कोड पर। ठीक है, तो विंडो आर किया है हमने, विंडो दबाया। ठीक है, विजुअल कोड हमने अपना ओपन कर लिया। ओके, एंटर किया हमने और हमारे पास हमारा विजुअल कोड आ चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ से अपना ओपन कर लिया। ठीक है, देख पा रहे हैं हम, और हम एक नए सिरे से बिल्कुल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम फाइल में सेव कर लेते हैं कहीं पर भी। ठीक है, क्योंकि हम लाइव बनाने वाले हैं। तो लाइव के लिए हम क्या करते हैं, अपने कोड को सेव कर लेते हैं फोल्डर में। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाते हैं कैल्क नाम से, और इसके अंदर हम अपनी फाइल को सेव करते हैं calcode.html फॉर्म में। ठीक है, .html फॉर्म में। ओके, और CSS यहीं पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं अपने स्क्रैच से, स्टार्ट करेंगे और पूरे कंप्लीट को करेंगे। ठीक है, तो हमने HTML ओपन किया अपना। ठीक है, इसके अंदर हमने अपना हेड लिखा, क्योंकि हम चाहते थे इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो हम आपको स्टार्टिंग से लिख के बता रहे हैं कैसे काम होता है, हमें कैसे काम करना है। ठीक है, तो हमें बनाना है द कैलकुलेटर, हमने डाल दिया टाइटल अपना। ठीक है, बैक किया हमने, हेड के बाहर आ जाते हैं, लिंक ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें एक CSS का पेज भी लिंक करना है। ठीक है, तो लिंक रिलेशन स्टाइल सीट। ठीक है, href बराबर styles.css। ठीक है, style.css हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, सेव कर दिया। एक CSS फाइल बना लेते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हमारी एक फाइल रेडी होके आ जाएगी उसी फोल्डर के अंदर जहां मैंने इसको बना रखा है। तो अब इसको हम कर देते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, और मैं इसको ओपन करने वाला हूँ किसमें, लाइव करने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे इसको खोलना पड़ेगा फोल्डर में। मैंने अभी जैसे फोल्डर बना के रखा, हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कैल्क नाम का फोल्डर आ चुका है। सिलेक्ट करके उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये कोड आ चुका है हमारा, और इस तरफ हम इसको रन करेंगे। नीचे से हम देख पा रहे हैं, हम गो लाइव कर लेते हैं इसको। ठीक है, गो लाइव कर लेते हैं, और गो लाइव करने के बाद हमारे पास ये आ चुकी है स्क्रीन। ठीक है, और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कोड में, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें बॉडी स्टार्ट करनी है, और बॉडी के अंदर हम क्लासेस मानेंगे कई सारी। ठीक है, क्लासेस के साथ काम करेंगे। तो डिव क्लास, पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बॉक्स के अंदर काम करेंगे, सारे काम बॉक्स के अंदर होने वाले हैं हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास एक डिव क्लास कंटेनर मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कंटेनर कैलकुलेटर कुछ भी, तो हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं इसके अंदर, तो उसके हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे हम। ठीक है, बाहर हम जाके बंद किया, इसको एंटर किया, और इसके अंदर हम खोलने वाले हैं फॉर्म नाम का एक टैग, कि हम इसके क्रिएट करने वाले फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर भी हम एक बनाने वाले हैं डिवीजन क्लास। ठीक है, डिवीजन क्लास लिखेंगे, और डिवीजन क्लास के साथ साथ हम एक काम करने वाले हैं कि डिवीजन क्लास के नाम देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी मान सकते हैं अगर आपको थोड़ा तकलीफ हो रही हो। ठीक है, तो क्लास माना तो डॉट, ठीक है, डॉट क्लास लिख सकते हैं हम। ठीक है, या फिर हमें डिव डॉट लिख के आप अपना नाम ले सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले टैब मारेंगे, देखिए डिस्प्ले नाम की क्लास हमारे बन करके आ गई है। ठीक है, इसी प्रकार से हम काम कर सकते हैं, और भी चीजें हम कर सकते हैं, वो अभी धीरे धीरे आगे देखते चलेंगे हम। ठीक है, तो हमने एक अपना छोटा सा स्केच रेडी कर लिया कि बॉक्स के अंदर कैलकुलेटर रहेगा, कैलकुलेटर के अंदर फॉर्म रहेगा, फॉर्म के अंदर एक डिस्प्ले रहे क्लास रहेगी, जो कि हमको हमारा आंसर वगैरह हमको आउटपुट में दिखाती रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, डिस्प्ले हमारा बन चुका है। डिस्प्ले के अंदर हम एक काम करते हैं, इनपुट ले लेते हैं कि हमें डिस्प्ले में इनपुट चाहिए। तो इनपुट टाइप, डिस्प्ले में हमें कोई ना कुछ लिखनी होती है ना, तो जो हमारा उसको टाइप होगा वो टेक्स्ट टाइप का हम ले लेंगे, और एक नेम इसका दे देंगे जिसका नाम क्या होगा, डिस्प्ले ही रख दिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं डिस्प्ले रखने में। इसके बाहर आ जाएंगे, डिस्प्ले काम खत्म हो गया हमारे पास। तो एक और डिव क्लास ओपन करेंगे, और इस डिव क्लास के अंदर हम काम करेंगे इनपुट टाइप बटन से। ठीक है, बहुत इजी है, एक ध्यान दीजिए, बाकी सारे अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, तो एक AC नाम की बटन थी हमारे पास। ठीक है, डिलीट करना है मुझे, ऑल क्लियर करना है। क्या हो, ऑन क्लिक करने पर, ठीक, ऑन क्लिक करने पर, दबाने पर उसको एक डिस्प्ले डॉट वैल्यू, ठीक है, ये फंक्शन, या ऐसा बोले डिस्प्ले, जो भी हमारे पास इस डिस्प्ले के अंदर जो भी वैल्यू हो उस पर हमें काम करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके अंदर, हमने कहा ब्लैंक स्पेस क्लिक करने पर क्लियर हो जाए हमारी चीजें। ठीक है,
तो हमने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है, हमने इसको क्लियर करके रख दिया। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो यहाँ बंद कर दिया हमने, इसको बंद हमें बाहर करना है, इस जगह पर बंद करना है, ठीक है। ओके, क्लोज कर दिया हमने। नीचे आ जाते हैं, इसी प्रकार से एक और इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप, ठीक है, बटन से काम करेंगे हम, वैल्यू ले लेते हैं। तो एसी हमारे पास हो चुकी है, डिलीट की हम एक बटन बना लेते हैं। इससे क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक करने पर, हमने कहा ऑन क्लिक करने पर इसका भी डिस्प्ले डॉट वैल्यू होना चाहिए। डिस्प्ले डॉट वैल्यू में क्या होना चाहिए ये बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं डिलीट हो जाए, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, डिलीट करके छोड़ देते, वैल्यू डिलीट लिख देते हैं इसमें, ठीक है, और इसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं, बनाते हैं बाद में, अभी इसमें काम करेंगे आराम से, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए जो भी हम यहाँ काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखता चल रहा है। एसी बटन बन चुकी है हमारे पास। एक ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम इनपुट टेक्स्ट बोलेंगे, इसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है। डिजाइनिंग भी आराम से होती रहेगी हमारे पास। ऐसे पहले हम कैलकुलेटर रेडी करके चेक कर लेते हैं कैसे काम करता है हमारा, ठीक है। तो हमने बनाई एक और डिस्प्ले, एक और इनपुट टाइप बनाया हमने, ठीक है। इसका भी टाइप बटन ही होगा, क्यों, क्योंकि हमें लिखना है इसके अंदर, ठीक है। ऊपर वैल्यू छूट गया है, ठीक कर लेते हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, वैल्यू यूज करते हैं। वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, डॉट, डेसिमल लगाना हो आपको तो हो क्या, ऑन क्लिक करने पर, ऑन क्लिक करने पर फिर से वही सेम काम हो, डिस्प्ले डॉट वैल्यू हो जाए, डिस्प्ले डॉट वैल्यू हो जाए प्लस बराबर। प्लस बराबर क्यों हमने यूज किया बताते हैं आपको अभी हम। वो हमने इसलिए यूज किया है कि आपको डॉट लगाने की सुविधाएं लगातार मिलती रहे। आप जितना मर्जी उतना डॉट्स, या जितनी आपकी इच्छा है विशेष है, वो उतने डॉट्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप जितने मर्जी उतने डॉट्स। तो हम ऐड होता रहे, ठीक है, प्लस इसलिए लगाया है कि हम एक से अधिक डॉट्स को यहाँ पर इनपुट कर सकें, ठीक है। जब भी आपको कोई चीज एक से ज्यादा बार लिखनी हो तो उसके लिए हम प्लस ऐड करेंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर कई जगह यूज होने वाला है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ चाहिए डिवीजन का सिंबल, और डिवीजन का सिंबल ये ऑन क्लिक करने पर क्या हो, सेम चीजें होनी चाहिए, डिस्प्ले डॉट वैल्यू होनी चाहिए। डिस्प्ले डॉट वैल्यू में क्या होना चाहिए, वही प्लस बराबर होना चाहिए, ठीक है, प्लस बराबर होना चाहिए हमारे पास। और हमने एक हमारा क्या चाहिए, हमें चाहिए वहां पर, हमें चाहिए एक डिवाइड का ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, इसका काम भी खत्म। तो 1 2 3 4 बटन हमारी बनकर के रेडी हो गई हैं, और हमारा पहला डिव जो हो गया वो क्लोज हो चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिव आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा एक काम क्लोज। इसी के बेसिस पे हम बाकी सारी चीजें बनाने वाले हैं अपनी। कैसे बनाएंगे, एक और आपको बना के दिखाएंगे, एक और डिव हम रेडी करेंगे। इस डिव में हम बनाएंगे नंबर्स के बारे में बनाएंगे, ठीक है। ओके, ऊपर देखिए 1 2 3 4 बटन बन चुकी है हमारे पास। इसके आगे भी हम काम करें, आप देख पा रहे हैं जब भी हम यहाँ कोई भी चीज क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए डॉट कई सारे क्लिक हो पा रहे हैं हमारे पास, ये भी कई सारे क्लिक हो, क्यों, क्योंकि हमने वहां पर प्लस लगा रखा है, प्लस डॉट, ठीक है। प्लस इज इक्वल होता है कि लगातार बढ़ता रहे, उसी में एक के बाद एक हम उसमें ऐड करते रहें, और ऑल क्लियर दबाने पर वो क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाए। क्लियर का मतलब मैंने कहा है कि देखिए यहाँ पर हमने कहा डिस्प्ले डॉट वैल्यू में दबाने पर क्या दिखाई दे, आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे। तो इसीलिए जो ऑल क्लियर बटन जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके पास एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, बाकी जो चीजें लिखी हैं वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो एज इट काम करेगा, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने इनपुट टाइप पर, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम बटन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बहुत इजी है। अब बेसिस बिल्कुल सेम रहेगा, 9 बटन हमें दिखाए। तो ऑन क्लिक होने पे क्या चले, ऑन क्लिक होने पर हमारा ये बटन काम करे हमारे पास। बटन कैसे काम करेगा, डिस्प्ले डॉट वैल्यू करना है हमको, और प्लस इज इक्वल, और इसके अंदर हमें लिखना है 9। क्या लिखना है, 9। आप देख पा रहे जैसे मैं सेव किया, यहाँ पर 9 वाली बटन आ चुकी है। कुछ नहीं करना आपको, कॉपी कीजिए इसको फटाफट से, ठीक है। तो कॉपी की हमने इसको, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट किए, फिर से पेस्ट किए और फिर से पेस्ट किए, ठीक है। अब जहां पर 9 है वहां पर हम कर देंगे 8, जहां पर 7 है वहां पे कर 8 जहां 7 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कर देंगे प्लस मल्टीप्लाई, कुछ भी आप यूज कर दे, मैंने कहा मैं मल्टीप्लाई यूज करने वाला हूँ, जो भी आप यूज कीजिए उसको आगे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 है तो 7 यूज कीजिए, यहाँ पर 8 है तो 8 यूज कीजिए, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 8 7 6 मल्टीप्लाई वगैरह भी हमारे पास आने लगी, ठीक है। और यहाँ दिखाई भी दे रही है, ठीक है। दिखाई कैसे दे रही है, क्योंकि हमने यहाँ डिस्प्ले डॉट वैल्यू किया हुआ है। तो जो भी चीजें हमको यहाँ से निकल के जा रही है कहाँ चली जा रही है, सीधा सीधा डिस्प्ले में जाके हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले डॉट वैल्यू सभी में यूज किया कि हमको सारी वैल्यू कहाँ देखनी है, डिस्प्ले वाले कॉलम में देखनी है, ये टेक्स्ट कॉलम जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी डेकोरेशन आगे होती रहेगी, पहले हम इसकी कॉपी पूरी कर लेते हैं एक बार में, और अब कुछ नहीं करना, सारे पेस्ट कर देना है। तो 1 2 3 हो गया हमारे पास, ठीक है। एक और कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। तो एक तो बन चुका है हमारा, दूसरा बनाते हैं, ठीक है। 6 5 4
प्लस, ठीक है। नीचे आते हैं 3 2 1 माइनस, ठीक है। यहाँ आते हैं तो हमने कहा डबल जीरो भी हो सकता है, लंबी कैलकुलेशन करनी हो 0, ठीक है। और हमने कहा बस ठीक है, इतना कितने काम बहुत है हमारे लिए, तो बाकी चीज़ हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं हमारे पास जो भी हमने जितना काम था उतना हमने ले लिया है। और देखिए आप आगे से आज के लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए 8 ही लिख के आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको यूज नहीं किया, डिस्प्ले डॉट वैल्यू अभी हमने इसको नहीं किया। देखिए यहाँ हमने चेंजेस अभी नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ भी चेंज करते हैं, जो वहां लिखा हुआ यहाँ कर देते हैं, ठीक है। 5 करते हैं, 4 करते हैं और यहाँ पर प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम 3 करते हैं, 2 करते हैं, 1 करते हैं और माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, आगे आ जाते हैं। यहाँ डबल जीरो करते हैं, यहाँ पर हम सिंगल जीरो करते हैं, ठीक है। सिंगल जीरो करते हैं और हमें इवेल्युएट करना नहीं सीखेंगे, अभी सीखेंगे उसको भी। देखिए सबसे पहला काम क्या है, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। देख पा रहे हैं कि हम कोई भी नंबर अब यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर अभी भी ये अभी इक्वल का छूट गया है, तो इक्वल बना लेते हैं। इक्वल अभी हमने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। इवेल्युएट में हम अभी इक्वल बना लेते हैं, अभी इक्वल हमारा छूट गया है, तो चलिए इसको कर लेते हैं, तो बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल ये हमारा काम हो गया, बटन से वैल्यूज आ रही है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा लगभग जो कोड है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम चलने वाले हैं अपने CSS कोड के। एक बार आप कोड पूरा देख लीजिए, मैं खोल दे रहा हूँ पूरा कोड, ठीक है। तो कोड पूरा खोल देते हैं, देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये कोड आपके पास आ चुका है, ठीक है, जहां से लगभग हम लोगों ने एक कैलकुलेटर का कोड जो है वो रेडी कर लिया है, ठीक है। अब बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ CSS, जहां से हम थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। तो उसकी फाइल हमने आपसे बता दिया था, कंट्रोल करके हम बना लेते हैं। इसकी फाइल देखिए आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। और चलते हैं इसमें CSS स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो CSS के लिए भी हमारे पास कोड हमको दिखना चाहिए, नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे। हमने कहा कि हम यूनिवर्सल टैग लगाते हैं, ठीक है। एस्ट्रिक्स टैग को बोलते हैं यूनिवर्सल। इसकी मार्जिन पैडिंग जो भी है उसको हम 0 कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स को जो होती है हमारे पास, तो उसको हम नन कर लेते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमें 0 रखनी है, कि हमें बिल्कुल देखिए जो भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन थी वो क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपको जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो अगर आप नो कर लेंगे तो आपके लिए डिजाइनिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। बॉक्स साइजिंग हमने बॉर्डर बॉक्स कर दिया है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली हमने थोड़ा सा यूज कर लिया, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। ये हाँ, ये भी ठीक है, ठीक है, कोई ज्यादा। नीचे आ जाते हैं, ठीक है। हमने एक बॉक्स नाम की वहां क्लास बना रखी है, तो बॉक्स नाम की क्लास पर हम सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैग करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग करेंगे, नीचे आ जाते हैं, इसकी विड्थ डिसाइड करेंगे, ठीक है। बॉक्स कितना बड़ा होगा ये हम डिसाइड हमें करना पड़ेगा। तो हमने कहा 100% बॉक्स हमारा काम करे, ठीक है, पूरी स्क्रीन पे काम करे हमारा, ठीक है। और इसकी हाइट डिसाइड कर देते हैं 100 VH, क्यों? जितना भी हमको दिखाई देता रहे, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक है, जब खुले तो हमको ये दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ये हमारा 100 VH पर सेट है इस समय। तो बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। कलर वगैरह दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में हम यूज करेंगे अपना हेक्स कलर यूज करेंगे, 808080 कलर आ जाएगा हमारा। आप देख पा रहे हैं पूरा बैकग्राउंड हमारा कलर हो गया है। जस्टिफाई कंटेंट हम यूज करेंगे सेंटर, क्योंकि हमें बीच में चाहिए चीजें, ठीक है। बीच में आ चुकी है हमारे पास चीजें, ठीक है। और हम अलाइन आइटम भी करेंगे सेंटर, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल बीचों बीच में आ चुका है। ये कुछ हमारे पास, ये इतना बड़ा हमारे पास कैलकुलेटर बन करके आ चुका है। थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम, साइज हमारे पास डिपेंड करती है हमारे ऊपर, ठीक है। तो बॉक्स का काम हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसको बड़ा कर लेते हैं। बॉक्स का काम हमारे पास खत्म हो चुका है और हम आते हैं कैलकुलेटर नाम की क्लास में, जिसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा देने वाले हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। तो हमने ट्राई करके रख लिया, तो हमारे पास कलर आ जाता है, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, कोई कलर आपको चेंज करना है तो आप इसके ऊपर जाइएगा, ठीक है। कोई भी कलर यहाँ से आप देकर कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरे चेंज हो गया, ठीक है। तो मुझे फिलहाल वही पसंद है, तो अभी के लिए हम उसको ही रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमारे पास हल्का सा चेंज रहेगा, ठीक है। तो चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है। तो हमारे पास ये 4452 कलर कोड है, आप लोग भी चेंज कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो, ठीक है। 20 px की पैडिंग कर देते हैं हम इसमें, 20 px की पैडिंग, क्योंकि थोड़ा सा बॉक्स जो है हमारा बीच में आ जाए, ठीक है, चारों तरफ से, ठीक है। और बॉर्डर के रेडियस जो है थोड़ा सा वो हमें कर्सिव चाहिए साइड से, ठीक, कर्व होना चाहिए थोड़ा सा, देख पा रहे हैं आप थोड़ा सा यहाँ पर कर्व हो चुका है, ठीक है। तो कैलकुलेटर काम यहाँ तक खत्म हो चुका है हमारे पास। और हम याद करना काम करें, कैलकुलेटर के अंदर जाने वाले हैं, फॉर्म के अंदर जाने वाले हैं और इनपुट पे हम काम करेंगे। अब सारे इनपुट बटन पे काम होने वाला है हमारा, ठीक है। जिसकी बॉर्डर जो हम करने वाले हैं वो हम 0 px करने वाले हैं, ठीक है। सबकी बॉर्डर हम हटा देने वाले हैं, ठीक, बॉर्डर काम खत्म हो गया। आउटलाइन भी हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको आउटलाइन में 0 कर देते हैं,
तो आउटलाइन का काम भी खत्म। ठीक है, आउटलाइन और हमारा बॉर्डर दिखा, दोनों चीजें हमारी खत्म हो चुकी है। विड्थ हम डिसाइड, प्रत्येक बटन की जो चौड़ाई होगी वो हम डिसाइड कर दिए। देखिए थोड़ा सा फैल के बटन आ चुकी है हमारे पास, और हमारे पास हाइट भी हम बटन की डिसाइड कर देते हैं। जब आपके हाथ में है, आपको जितना अच्छा लगता है वो हिसाब से काम कीजिए, जरूरी नहीं आपको हमारे हिसाब से काम करे। मैं आपको एक ओवरव्यू से दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप कोड को ऐसे ही यूज कर लीजिए, लेकिन अपनी वैल्यूज आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। ठीक है, जाके हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास बॉर्डर रेडियस देखते ही इस बटन में थोड़ी सी चेंजेस आगे, जो इसका कर्व था वो जो स्क्वायर में था वो थोड़ा चेंज हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे काम करेंगे अपना। ठीक है, बॉक्स शैडो यूज करने वाले हैं। बॉक्स शैडो हम तो दो तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, एक साथ दो लगाएंगे। तो हमने कहा -8px रख देते हैं इसका, -8pi -8px 15px। ठीक है, सेफ में दिखाते रहते हैं आपको 15px। ठीक है, आप देख पा रहे हैं शैडो आ चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा और शैडो पे हम कलर मैनेज करेंगे। तो RGB एक कलर यूज करेंगे, 255 255 255, कॉमा ऑप्सिटी यूज कर देंगे, 0.1 की ऑप्सिटी यूज करेंगे, और इसके अंदर कॉमा यूज करेंगे, एक और शैडो लगाएंगे 5px 5px और 15px। ठीक है, देख पा रहे हैं कि आप बटन आपको एज अ 3D मॉडल में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर भी आपको चेंज करना है तो कलर चेंज RGB है। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू और ऑप्सिटी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर वैल्यू 0 0 0 0 0 0 और 0.1। ध्यान दीजिएगा, जो 0.1 लिखा है इसकी वैल्यू ही 0 से लेकर 1 तक होती है, तो आप उसके बीच में वैल्यू देंगे। और जो कलर्स की वैल्यू है मैंने 0 255 क्यों दिया है, 0 मिनिमम होती, 255 सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती। तो जो भी कलर आपको देना है इनके बीच में आप कोई भी नंबर उसमें दे सकते हैं, आपका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा डार्क नहीं चाहिए था तो मैंने थोड़ा डार्क में, अब डार्क चाहिए तो वैल्यू 5 कर दीजिए। देखिए डार्क हो गया। ठीक है, वो हमारे ऊपर है कि हमें कैसा चाहिए, तो मैंने फिलहाल इतना रखा है। ठीक है, और बैकग्राउंड जो है उसको मैं करने वाला हूँ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट दिया आपके पास काफी अच्छे से बटन्स आपको विजिबल होने लगी हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट के बाद हम इसकी मार्जिन थोड़ी सी, कि हम चाहते हैं थोड़ा दूर दूर हो जाए। ठीक है, जैसे में काफी सट गया था आपको, जैसे मैंने मार्जिन दी। देखिए सारे बटन एक दूसरे से 10 पिक्सेल्स की दूरी पर सेट हो चुकी हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है हमारे पास। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमारा बॉक्स इसमें भी काम करना बाकी है, अभी करते हैं, उसमें भी काम करते हैं। ठीक है, तो कलर कर देंगे बटन का व्हाइट, अच्छा थोड़ा दिखेगा। देखिए आप काफी बेहतर लग रही है कलर हमारा। ठीक है, कर्सर जाने पे कैसा दिखे, तो ये भी बहुत जरूरी चीज है कि कर्सर जाने पर हमें कैसा दिखना चाहिए। हमें कर्सर पॉइंटर दिखना चाहिए। देखिए बाहर कैसा है, ठीक, इस पर आने पर बाहर, अंदर आने पर बाहर, अंदर आने पर। ठीक है, कर्सर की पोजीशन चेंज हो रही है, इस चीज को बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्म की, और फॉर्म में जो फॉर्म के अंदर क्या है, डिस्प्ले क्लास हमारे पास। फॉर्म के अंदर जो डिस्प्ले क्लास है उसकी बात करें, उसको हम जस्टिफाई फ्लैग कर देंगे, सॉरी डिस्प्ले फ्लैग करेंगे, और जस्टिफाई जो इसका पास कंटेंट है वो सेंटर कर देंगे, या फ्लैक्स एंड कर देंगे। हमें स्टार्टिंग करनी है बिल्कुल लास्ट से, तो फ्लैक्स एंड कर देंगे। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, लास्ट से हो रही है। ठीक है, तो फ्लैक्स एंड करने का ये मतलब है। और हमारे पास जो इसकी मार्जिन है वो भी थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर हो जाएगा बाकी सबसे। ठीक है, 20 px से एड रेडी करके अब इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट है उस पर काम करेंगे हम। फॉर्म डॉट डिस्प्ले के अंदर आ जाइए, आपको इनपुट मिलेगा, उस पर आ जाइए, और इनपुट में हमें मिलेगा टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन हमें जो मिलेगा उसको राइट कर देते हैं। ये जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो राइट से होनी चाहिए। अब देख पा रहे हैं क्लिक करने पर हमारा कर्सर कहाँ पहुंच चुका है, राइट। इससे पहले कहाँ था, लेफ्ट था। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमने यहाँ पर राइट लिखा है। फ्लैक्स हमने कहा स्टार्टिंग जो भी हो लगभग लगभग 1 से हो स्टार्टिंग, तो देखिए काफी बड़ा हो गया हमारे पास। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो हम इसको दे सकते हैं वैल्यू, आप चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, और हमने बॉक्स शैडो यूज किया, नन कर दिया कि इस पर हमें शैडो नहीं चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देखिए क्लिक करने पर हमारा आ रहा है ना, तो मुझे जो बॉक्स ही तो चाहिए ही नहीं। अब देखिए यहाँ क्लिक करते हैं, नंबर हमारे पास आना शुरू हो गया। अभी इवेल्युएट नहीं हो गया, हमारे पास प्लस कैरी बटन नहीं बनी, तो लगभग लगभग हमारा जो कैलकुलेटर था उसका जो फ्रंट एंड था वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं हमारा जो कैलकुलेटर है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, बस अब कैलकुलेशन होना बाकी है। ठीक है, बटन सारी काम कर रही है, बटन में कोई इशू नहीं है, डिलीट भी हो रही है, क्लियर भी हो रही है। ठीक है, सारे काम हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, 00 भी काम कर रहा है। ओके, तो हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पर, कैलकोड पर चलते हैं, और यहां से हम लास्टली एक चीज ऐड करेंगे। ठीक है, हमारे पास इनपुट है, इनपुट 2 हो चुका है, 00। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से यूज करने वाला इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप बटन वैल्यू। यहाँ पर हम वैल्यू में यूज करने वाले हैं इज इक्वल, दबाने पर काम करे, देखिए इज इक्वल बटन आ गया। आपको डबल लिखना डबल लिख दीजिए, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, मैं इसे इज इक्वल लिखने वाला। ठीक है, लेकिन इज इक्वल किसके ऊपर, ऑन क्लिक करने पर। इज इक्वल पर ऑन क्लिक यदि किया जाए
तो डिस्प्ले डॉट वैल्यू हो, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है इवेल्युएट फंक्शन, जो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो सारे काम होने वाले हैं इसी की मदद से, तो ये मत भूलिएगा। अगर आप ये भूल जाते तो आपका कोड पूरी तरीके से, आपका क्या कोड पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो ये एक लाइन बहुत ही याद रखिए, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा और आपको फोकस करा देता हूँ इस चीज पर थोड़ा सा, ठीक है। देख पा रहे हैं आप कि हमारे पास क्या है, इनपुट टाइप बटन सब कुछ एज इट एज लिखा हुआ जैसे कि पहले था, लेकिन मैंने डिस्प्ले डॉट वैल्यू के बाद इवेलुएट नाम का एक फंक्शन यूज किया है। इसका काम होता है कि ये जो भी हमारे पास इनपुट हैं, इन सभी इनपुट जो स्ट्रिंग में हैं, उन सभी को ये नंबर्स में चेंज कर सकता है, या तो बोले तो इसको एक्सप्रेशन में चेंज करने का काम करता है, ठीक है। तो इवेलुएट लिखने पर हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा कैलकुलेटर है, वो चलना स्टार्ट हो चुका है। चेक कर लेते हैं फटाफट से कैसा चल रहा है हमारा ये, ठीक है। ये बन चुका है हमारे पास, सेव कर चुके हैं इसको हम लोग, अपने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया है। तो 9 + 4 = 13। ओके, तो ये हमारे पास बहुत ही बेहतरीन से कैलकुलेटर रेडी हो चुका है। मैं आपको कुछ और करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्लियर कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है, मल्टीप्लाई बाई 8 = ठीक है, और मैंने कैंसिल किया 9 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। फिर से हमने किया, सारे बटन हमारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। 51 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, तो हमने इसको भी कर दिया। हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर्स वगैरह हैं वो अच्छे से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कैलकुलेटर जो कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या चीज जरूरत है आपके लिए। और एक बार आप सारे कोर्स एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इन कोर्स को मैं आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, जिससे कि आप इन्हें कॉपी कर लीजिए और अपने हिसाब से इनको चेंजेस करते रहिए, ठीक है। तो अब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ।